बताया जा रहा था आप लोगों को कि किसी भी नो कहना सीखें, ये फन है। अगर आप नो कहना सीख गए तो बहुत से झमेले से बच जाएंगे। एक सही काम करने के लिए हजारों कामों को छोड़ना पड़ता है। एक सही काम करने के लिए हजारों कामों को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपने किसी को मना कर दिया तो उसे तो बुरा लग जाएगा। आपसे वो उम्मीद बन रहा है आपके पास कि मेरा आप ये काम की कर दीजिए और आपने उसको नो कह दिया तो उसको बुरा लगेगा। तो आपको चाहिए कि अंदाज आप बदल लें, कहने का तरीका बदल लें। उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका ये काम कर दूं, लेकिन इसके लिए बहुत सॉरी कि मैं नहीं कर सकता। आप उसको छोड़ दीजिए। आपकी वो आपके हाँ नो कहना सीख गए। तो जो क्लास जो चीज आप काम कर रहे थे किसी ने आपको दे दिया तो आप मत सकारिए, उसकी जरूरत नहीं है। जितना आपका बर्डन है, जितना आपके करने के लिए है तो उतना ही दीजिए, वरना आप वादा खिलाफ हो जाएंगे और आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा लोगों की निगाहों में। छोटा इंसान के होने के लिए, झूठा इंसान के होने के लिए ही काफी है कि हर एक से वादा करता भी रहे। आपका भी काम कर देंगे, आपका भी कर देंगे, आपका भी हो जाएगा। ऐसा शख्स बहुत सारे लोगों को फंसा करके रखता है इस मार्केट में। हाँ, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। ऐसे शख्स की जिंदगी में कोई एतबार नहीं करता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। एक सिद्धांत है, रूल है 80 और 20 का टाइम मैनेजमेंट के अंदर, बहुत जरूरी। यानी इसको इस तरह से एग्जांपल समझते हैं कि आपकी कोई कंपनी या कोई चीज बिकती है, उस कंपनी में 20% जो चीज बिकती है वो 80% पैसा उससे आता है, सबसे ज्यादा बिकने वाली, और 80% जो चीज है वो 20% लगता है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में इसको आप टाइम मैनेजमेंट फिक्स करते हैं तो हमारे 80% नतीजे 20% कोशिशों का हिस्सा होते हैं। अब वो 20% चीजें कौन कौन सी है जिसकी वजह से आपको 80% बेनिफिट आ रहा है, उसको आपकी जिंदगी में तलाश करना है। आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज है या कौन कौन सा काम है जो आपका 80% टाइम को ले रहा है आपसे। आप तलाश कीजिए अपनी जिंदगी में कि वो कौन सा काम है जो आपके टाइम की जिंदगी का 24 घंटे का 80% ले रहा है। हमें चाहिए कि अपने कामों के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, कौन कौन से काम आज करने हैं। इससे बहुत फायदा होता है। ये क्या आप कॉन्फिडेंट में होते हैं, फुली कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको कौन कौन सा काम करना है 2-2-4 की तरह आपको पता है। अगर पढ़ा रहे हैं, आप टीचर है, तो आपका लेसन प्लान फिक्स होना चाहिए। लेसन प्लान में होना चाहिए कि आज आपको क्या क्या पढ़ाना है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आपने कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, चैप्टर आप देख चुके हैं तो बच्चे को और बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कभी आप बगैर लेसन प्लान के चले गए क्लास में और कब प्लान करके गए हैं तो दोनों में आप फर्क देखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होगा कि जो आपको पता था क्या पढ़ाना है वो, और बगैर पता किए आप पहुंच गए और पढ़ा दिए। इससे बच्चों पे भी असर पड़ता है। बच्चों से पूछा क्या पढ़े, अरे कुछ भी पढ़ लो, निकालो सर ये चैप्टर पढ़ना, नहीं वो चैप्टर पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है, टीचर्स, बच्चे उसको आंक लेते हैं टीचर्स कि सर को घुमाया जा सकता है, कि सर को किधर भी घुमाया जा सकता है, और इस ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक फुल प्लान होना चाहिए कि आपको क्या करना है आज, और उसी पे आपको एतमाद और भरोसा करना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी का रूल ये बना लिया है कि सुबह उठ जाना है और फला काम करना है तो वो करना है। हाँ, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई खुदा की तरफ से ही ऐसे कुछ हो गई
तो वो अलग बात है, लेकिन आपने जिंदगी में वो अलग कभी होता है। मान लीजिए आपको किसी जगह से पिक करना है और डेली उसको टाइम फिक्स है, और मान लीजिए 6 बजे किसी को पिक करना है, 6:05 हो गए तो आपको रुकना नहीं चाहिए वहाँ। क्यों? क्योंकि आपके डेली रूटीन में शामिल है। दूसरी बार से वो ऐसा कभी नहीं करेगा, 5 मिनट पहले ही वो वहाँ पर मौजूद होगा। आप किस वक्त बेहतर तरीके से अपने काम कर सकते हैं, या आपको चूज करना पड़ेगा। वो आपकी 24 घंटे के दिन में वो कौन सा टाइम है जिस वक्त आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपने एक लफ्ज सुना होगा, प्राइम टाइम। सुना होगा? क्या मतलब होता है प्राइम टाइम? हमारे यहाँ पर रवीश कुमार 9 बजे आता है। रवीश कुमार, अच्छा क्यों रवीश 9 बजे आते हैं? क्यों आते हैं, किस लिए पता है? इसलिए कि उस वक्त सबसे ज्यादा टीवी देखा जाता है, उसको हमारे यहाँ प्राइम आइडियल है, प्राइम टाइम कहते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा एडवर्टाइज आता है और सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं। कितने मिनट का उसका उस वक्त का प्राइम टाइम का जो होगा इश्तिहार, वो और अलग टाइम का जमीन आसमान का फर्क होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज्यादा अलग होगा। तो आपको अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम ढूंढना पड़ेगा कि आपका वो कौन सा वक्त है जिस वक्त आप बेहतर तरीके से कोई काम कर सकते हैं। एक शख्स है, उसने एक किताब लिखी 5 AM, 40 जुबानों में किताब तर्जमा हुआ, हिंदुस्तान का ही है, शर्मा कोई नाम। आपकी जिंदगी का जो प्राइम टाइम है वो सुबह के वक्त का है। कौन सा है? मॉर्निंग, सुबह के वक्त का, सुबह 5 बजे। ये वक्त, ये आपकी जिंदगी का सबसे प्राइम टाइम है, बहुत ही ज्यादा कीमती है। उस वक्त आप फुली एनर्जी में होते हैं और जो चीज करना चाहे आप कर सकते हैं। और जो शख्स रात में 10 बजे सो जाए तो समझ लीजिए उसने अपनी नींद का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। 10 बजे के बाद अगर सोता है तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा जो लीवर है और बॉडी सिस्टम है वो तमाम अपना काम करता रहता है और पूरी तरीके से वो काम करता है और पूरी तरीके से वो दुरुस्त हो चुका होता है 2 बजे तक रात तक। हम लोगों की बदकिस्मती है कि सोते ही हैं 11 बजे 12 बजे। और यहाँ पे इंडिया में भी लोग दुकान बंद करते हैं 12 बजे 1 बजे। अभी तो कोरोना है, इस वजह से जबरदस्ती बंद करवा दिया जा रहा है, वरना दिल्ली में जाकर भी देखिए 11 बजे 12 बजे उनके सोए, मतलब उस जगह उनका तो शुरू ही रहता है और जाकर के 1:30 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं और 11 बजे दिन तक सोए रहते हैं। हालांकि प्राइम टाइम आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? सुबह के 5 बजे, 4 बजे 5 बजे, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम आप जो काम करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ नहीं तो घर के काम ही कर लेंगे, सुबह सवेरे उठ गए, आदत बना लीजिए जिंदगी का। अच्छा, ऑफिस में, स्कूल में टाइम मैनेजमेंट करना तो बहुत आसान है, एक रूटीन होता है, उसको फॉलो करना रहता है। लेकिन घर पे खास तौर से लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है उसको अपने टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम फिक्स करना। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसे बना ले, हमारे यहाँ पर अजीज़ रहमान सर, छुट्टी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम कुछ भी हो, सुबह उठ जाना है 5 बजे तो उठ जाना है, ट्यूशन पढ़ाने जाना है नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं। ये अच्छी चीज़ है, जिंदगी का हिस्सा है। आप अपने एक दिन, एक वक्त क्यों खराब करना चाहते हैं? एक दिन आपको छुट्टी मिला हफ्ते में, अब आपने जो 7 दिन जो रूटीन बनाया था उसकी वजह से खराब कर, ये अच्छी चीज़ तो नहीं। तो आप अपने कामों को तरजीह दें, कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। प्राइम टाइम मैंने बता दिया, आपकी जिंदगी का सबसे मॉर्निंग जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, इसके लिए मैंने बताया था सबसे मुश्किल जो आपको लग रहा है वो सबसे पहले करना है, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी को आपका ले लेगा दिमाग, दिन भर तक जब तक वो बाकी रहेगा तब तक वो टेंशन रहेगा। तो सबसे पहले उसी को कर लेना है जो आपका सबसे मुश्किल टास्क है, और इससे भागना भी नहीं, उसको फुल टाइम देना है मुश्किल काम के लिए। आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने छोड़ दिया तो आपका जो दिमाग है उसको हल्के में ले लेगा और फिर कभी भी उस काम की तरफ दिमाग तवज्जो नहीं जाएगा और नहीं लेगा। हम लोग शादी से पहले तो खूब प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे शादी करना है, वो लड़की कैसी होनी
होनी चाहिए, ये लड़का कैसा होना चाहिए, कितने बाराती आएंगे या कितने जाना है, तो चावल कितना आएगा और दूसरी चीज़ें कितनी आएगी, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं। और लेकिन शादी के बाद ये कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हालांकि असल जिंदगी अब शुरू हुई है कि हमें क्या करना है, आपके जिंदगी में आप कैसा देखना चाहते हैं, आपके जो बच्चे होंगे कैसे होंगे, आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके कितने बच्चे होंगे, उसको किस हालत में देखना चाहते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शादी के लिए कितने बाराती आएंगे, कितनी आएंगे, ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन असल उसके बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में बिल्कुल हम लोग नहीं करते, इसकी तरफ तवज्जो देना है। जिस तरीके से आप अपने दुल्हन का या बीवी का आप सिलेक्शन करते हैं, वैसे ही आपको स्कूल या दफ्तर या किसी भी चीज़ का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। हम लोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ज़िंदगी का जो असल हिस्सा है आपका वहाँ पर गुजरने वाला है। इस तरीके से हम बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, किसके साथ आपको जीवन लाइफ पार्टनर बनाना है, किसको शादी, किसके साथ ज़िंदगी बितानी है, बहुत सोच समझ के कदम उठाया जाता है। वैसे ही आपको किस जगह पढ़ाना है, स्कूल में किस स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको सोच करके ज़िंदगी बिताना है। क्यों? क्योंकि आपके ज़िंदगी का वो हिस्सा बनने वाला है और बहुत ज़्यादा वक्त आप वहाँ पर गुजारने वाले। अब आते हैं, एक हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई है, उन्हीं में से कुछ चीज़ें जो है वो हमारे जो टाइम को खाता है, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो क्या है? मोबाइल। तो पुराने ज़माने में तो लोग दोस्त बैठ करके टाइम पास करते थे, आज जिसके पास मोबाइल है गोया कि वो खुलजा सिम से जादू ही है। हाँ, टाइम और इस तरीके से वो खाता है कि आपको पता भी लगने नहीं देता। बहुत से लोग हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद मोबाइल को चेक करते रहते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई नोटिफिकेशन, कोई नया मैसेज, कुछ आया नहीं। अगर कोई मोबाइल किसी दिन भूल करके आ जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी कोई अहम चीज हमारी जिंदगी से दूर चली गई। ऐसा लगता है कोई हमारे अपना ही पार्ट था बॉडी का, वो छूट गया, बार बार हाथ डाल जाए, अरे भूल करके आ गए। तो आपको मोबाइल को, ये गैजेट, दुनिया कोई भी चीज़ है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस तरीके से गाड़ी के पार्क करने के लिए एक जगह होती है, वैसे ही मोबाइल के पार्क करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। कितने बजे से कितने बजे तक मोबाइल हम देखेंगे, कब कब देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको मोबाइल आपको ले उड़ेगा जिंदगी को। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मोबाइल जो होते हैं, अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बहुत कम यूज़ होती है, या आपका ज़िंदगी उसका डेली का आपसे वास्ता नहीं, तो उसको हटा दीजिए, वो तो जगह स्पेस लेगा। ये टाइम मैनेजमेंट में आता है, ये आपकी ज़िंदगी के स्किल है, कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है। इस तरीके से अगर आपको आज के ज़माने में रहना है तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है सीखना। कोई शख्स कंप्यूटर चलाना नहीं सीखता है, तो किसी ने बहुत पहले कहा था कि वो जो कंप्यूटर चलाना नहीं सीखता है वो पढ़ा लिखा जाहिल होगा, वो जाहिल होगा। आज के ज़माने में जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है तो वो सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं जानता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आज की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानें और सीखें। सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी है, कोई शख्स किसी से भी सीख सकता है। और हमें चाहिए कि अगर दफ्तर या स्कूल में कोई नोटिस भेज रहे हैं, लिखने की बजाय सजेशन उसको वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें, इसमें टाइम भी कम खर्च होगा और बात भी क्लियर पहुंच जाएगी। इसी तरीके से वक्त के लिए, टाइम के लिए एक बुरी खबर है, वो क्या है कि ये उड़ रही है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आप उसके पायलट हैं। क्या है? आप ही उसको उड़ा पायलट। वक्त की मिसाल बर्फ की तरह, धूप में। हाँ, और आपकी जो जिंदगी वो बर्फ की तरह, वो दिन
बदिन बदिन, रफ्ता रफ्ता, चुपके चुपके, दम बदम, खत्म हो गई। और गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। तो अब बात को खत्म करने से पहले आते हैं इंसान, जिंदगी और मौत, इस पे आते हैं, उसके बाद खत्म कर दें ये बात। एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, कुछ दिन रहता है और इस दुनिया से फिर चला जाता है। हदीस में आता है कि इंसान जब अल्लाह के पास पहुंचेगा, तीन चीजों के बारे में उसका सवाल होगा और उस वक्त तक उसका कदम हट नहीं पाएगा जब तक उसका जवाब ना दे कि अपनी जवानी को कहाँ पे गुजार, टाइम ही है, वक्त ही, तो कैसे इस्तेमाल किया, पैसा कहाँ से कमाया, कैसे इस्तेमाल किया। उसमें एक लफ्ज है जवानी। जवानी भी क्या है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये टाइम ही तो है, पार्ट्स ऑफ टाइम। तो इतने आदत इंसान के देखा जाए तो उसकी जिंदगी से वक्त को निकाल दिया जाए, उसके पास कुछ बचता नहीं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने आप लोगों को बताया, जिस दिन हमारे दिल में यह एहसास पैदा हो जाए कि आज हमारा टाइम सही नहीं गुजरा या आज हम नहीं कुछ सीख पाए, अगर आज का आपका दिन कल के दिन की तरह ही है तो गोया कि आपने आज के दिन को क्या किया, गवा दिया। कुछ नई चीज आपने नहीं सीखी, कल की तरह ही सेम टू सेम रहा तो गोया कि आपका वो टाइम गुजर गया, आपने गंवा दिया। हम लोग अक्सर जो हम लोग यहाँ पर है, तमाम की उम्र तकरीबन 20 से ऊपर ही होगी, 25 उससे ऊपर, 25 के ऊपर। हाँ, तो देखा जाए तो ये जो शुरुआत की दौर होता है इसमें गुजरने में टाइम लगता है, लेकिन बाद के वक्त गुजरने में टाइम नहीं लगता। आपने फिल्में देखी होगी तो जो शुरुआती जो 1 घंटा होता है वो तो थोड़े गुजरने में टाइम लगता है, उसके बाद झट से गुजर जाता है। ये हाफ ईयर एग्जाम तक तो टाइम लगता है, हाफ ईयर के बाद टाइम नहीं लगता। या कहीं आप जाते हैं तो टाइम तो लगता है, उधर से जब रिटर्न आते हैं तो टाइम नहीं लगता। हालांकि उतना ही टाइम लगा लेकिन वो गुजर जाता है, पता नहीं जाता। वो हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है। असल में कोई चीज अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, कितना है, इसलिए तो वो दिमाग कैलकुलेट करता रहता है, जगह वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे आपको पता है जब रिटर्न आता है तो उसको पहले से फिक्स हो जाता है। तो बहरहाल अपने मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए, आप मना करना सीखिए, बड़े बड़े वादा न कीजिए और अपने काम को तरजीह दीजिए। इन्हीं बातों के साथ